हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा कर रहे हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और पढ़ाई के साथ साथ आप मनोरंजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, इंटरटेनमेंट तो जीवन के लिए ज़रूरी ही है। तो इंटरटेनमेंट भी आप कर रहे होंगे, तो उससे कुछ खास लेना देना नहीं है। आज हम अपने फिर से टॉपिक पे आ रहा हूँ कि आज हमें भी रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है रेगुलर की तरह। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके वीडियो को देख लो। देखो, इस पूरे चैप्टर में क्लास 10 का ये रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और उसमें मैंने 5-6 वीडियो अपलोड कर दी है, उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारी बातों को बताया गया। उसमें संयोजन अभिक्रिया भी हो गया है, वियोजन अभिक्रिया, उसमें विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रियाएं 5 अभिक्रियाएं हो गई हैं। हमको पूरे 11 अभिक्रिया के बारे में डिटेल से पढ़ना है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको हम इस पूरे साल क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए मैं आपको प्रिपेयर करूंगा और आप बढ़िया नंबर से पास हो जाओगे। मेरा वादा है। ठीक है, मेरा वादा है। तो चलिए बिना आपका समय बर्बाद किए शुरू करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अब देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप क्या किसे कहते हैं, अवक्षेप के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, कभी आप क्या करते हो, आप भोजन बनाते हो। ठीक है, भोजन छोड़िए, आप बालू और पानी को मिक्स करिए। क्या होता है, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि बालू धीरे धीरे उस पानी से करके उस जिस बर्तन में आप रखे हो इन दोनों को, तो क्या होगा कि वो उसकी तली पर आकर बैठ जाएगा। ठीक, तो तली पर आके बैठने से मेरा सेंस था कि जब किसी बर्तन में कोई भी पदार्थ उस तली पे आके बैठ जाता है तो वो कुछ अवक्षेप, उसको अवक्षेप ही नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, मान लेते हैं ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है एक लंबी सी, और उसमें ए और प्लस बी दो रिएक्टेंट अभिकारक को जब डालते हैं तो ये कुछ रिएक्शन इसके अंदर होगा, इसके अंदर रिएक्शन होगा और यहाँ पे कुछ पदार्थ, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि कुछ सफेद कलर का पदार्थ नीचे आकर बैठ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अभिक्रिया कराते हैं, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सफेद कलर के नीचे उस तली पर आकर बैठ जाते हैं। तो वो जो पदार्थ आके इस तली पर बैठा हुआ है उसको कहते हैं अवक्षेप, उसको कहते हैं अवक्षेप। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि जब कभी भी दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो ऐसा होता है कि कुछ सफेद कलर के पदार्थ होते हैं वो तली पर आकर बैठ जाते हैं, उसे हम कहते हैं अवक्षेप। ये समझने के लिए था। अब देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया में होता क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, मैं उसके बारे में अच्छे से चर्चा करने वाला हूँ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर अवक्षेप देते हैं, ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा कि मैंने क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास ये ए और बी दो पदार्थ हैं, इसको अभिकारक भी बोलते हो। इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो कोई सी और डी देते हैं। ठीक है, उत्पाद देते हैं। ठीक,
उत्पाद देते हैं उसमें क्या हो कि कोई ऐसा भी पदार्थ हो जो या तो तली पर बैठ जाए, इसी अभिक्रिया को इसी को कहते हैं हम अवक्षेप। और अवक्षेप इसमें प्राप्त हो रहा है तो ऐसी अभिक्रिया हमारी कहलाती है अवक्षेप और अभिक्रिया। कैसे होता है एक एग्जाम्पल लेता हूं तो समझ जाओगे। NaCl प्लस AgNO3 जब हम मिलाते हैं तो क्या मिलता है हमें, AgCl प्लस NaNO3। जब हमने सोडियम क्लोराइड और ये क्या है, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ये है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को जब आपस में मिलाते हैं तो हमको सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। दो अभिक्रिया मतलब दो उत्पाद यहाँ प्राप्त होते हैं और प्राप्त होने के साथ जो हमारे यहाँ AgCl है वो तली पर बैठ जाता है। ठीक, तली पर बैठ जाता है। इसका सिंबल ये होता है नीचे बैठने का। और जिस भी सिंबल में अगर ऐसा, जिस भी अभिक्रिया में ऐसा सिंबल आपको देखने को मिले नीचे की तरफ, तो आप जान जाइएगा कि यह जो है वह अवक्षेप है। ठीक, और जिस भी रिएक्शन में अवक्षेप प्राप्त होता है तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाकर पदार्थ मिलकर अवक्षेप देते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया। दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और उससे एक अवक्षेप देते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसमें कुछ हमें और बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम से स्पष्ट है अवक्षेपण, जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता हो। और अवक्षेप हमको देखिए इसका यही सिंबल होता है, ऐसा तीर बना के उसका मुंह नीचे की तरफ कर देते हैं तो ये हमारा कहलाता है अवक्षेप। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। कल हम अपचयन और उपचयन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं। मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो में आपका और लेक्चर ये खत्म हो जाएगा। आशा करते हैं आप सब वीडियो समझे होंगे, देखे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।